श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रिय भक्तजन, भगवान श्री राम की पावन अमृतमयी कथा को श्री तुलसीदास जी महाराज अपने मुखार बिंदु से अमृत वर्षा कर रहे थे, जो कि नैमिषारण्य क्षेत्र ऋषियों की तपोभूमि। यहां पर 88,000 ऋषियों ने तपस्या की। सभी देवताओं का उस भूमि पर वास। प्रिय बंधुओं, उसी नैमिषारण्य क्षेत्र में भगवान श्री तुलसीदास महाराज जी अपने भक्तों को भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन अमृतमयी कथा को श्रवण करा रहे थे। कथा बड़ी ही मधुरता से चल रही थी। भक्त भाव विभोर होकर के उस कथा को श्रवण कर रहे थे। अब तो प्रिय बंधुओं, जहां भगवान श्री राम की लीलाओं का गुणानुवाद होता हो, वहां पर श्री पवन पुत्र हनुमान जी अवश्य ही पधारते हैं। किसी भी रूप में आकर के भगवान की अमृतमयी कथा का रसास्वादन करते हैं। तो नित्य प्रति कथा चलती है और पवन पुत्र हनुमान जी उसी पांडाल में पधार करके एकांत स्थान में अपना जूट का आसन लगाकर फटे वस्त्रों को पहन करके मैले कुचैले कोड़ी का रूप धारण करके हनुमान जी महाराज कथा को श्रवण रोज किया करते। जहां जहां भगवान श्री राम का गुणानुवाद होगा, वहां पर पवन पुत्र हनुमान जी अवश्य ही किसी रूप में पधारते। कथा चलते चलते 2-4 दिन बीत गए। तो वहां पर एक भूत ने तुलसीदास महाराज जी से कहा कि मैं आपकी कथा श्रवण करके पवित्र हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं कृतार्थ हो गया। आप ने जो अमृतमयी कथा भगवान श्री राम की इन भक्तों को तो श्रवण कराई ही कराई, उस कथा को मैंने भी श्रवण किया। मैं आपके मुखार बिंदु से कही हुई कथा से अधिक प्रभावित हूं। आप मुझसे कोई वरदान मांग लें। अब तो प्रिय बंधुओं, तुलसीदास महाराज जी तो केवल एक ही लालसा लेकर के बैठे कि मुझे भगवान श्री हरि कब दर्शन देंगे। तो उन्होंने भूत से कहा कि अगर आपको मुझे देना है तो मुझे प्रभु श्री राम का दर्शन करा दीजिए। अब तो प्रिय बंधुओं,
भूत में इतनी पावर कहाँ है, पिशाच में इतनी एनर्जी कहाँ है जो भगवान श्री राम की छवि को दर्शाते, उन्हें प्रकट कर दे। वह तो अपने मोक्ष के लिए ही कथा श्रवण कर रहा था। उस पिशाच ने कहा कि श्री तुलसीदास जी, मैं भगवान श्री राम का दर्शन तो नहीं करा सकता, लेकिन वह मार्ग बता सकता हूं जिसके द्वारा आप भगवान श्री राम का दर्शन कर सकते हैं। तो डूबते हुए को तो तिनके का सहारा भी बहुत बड़ा होता है। तुलसीदास लालसा को लेकर के बैठे, उन्होंने कहा कि डायरेक्ट ही नहीं तो इनडायरेक्ट सही, किसी के माध्यम से सही, मुझे तो भगवान श्री राम का दर्शन चाहिए। बतलाइए किस प्रकार से प्रभु का दर्शन होगा। कि आप पवन पुत्र हनुमान जी को बुलाइए और हनुमान जी के द्वारा ही आप भगवान श्री राम का दर्शन कर पाओगे। अब तुलसीदास जी बोले, कहे पिशाच, मुझे हनुमान जी कहाँ मिलेंगे, मैं तो उन्हें जानता भी नहीं। मुझे हनुमान जी का दर्शन ही कराइए तो मैं उनसे निवेदन करूंगा। पिशाच खिलखिला करके हंस पड़ा। कितने आश्चर्य का विषय है, चिराग तले अंधेरा। अरे हनुमान जी तो आपके पास नित्य प्रति दर्शन देने के लिए आते हैं, लेकिन आपकी वह दृष्टि नहीं जिससे आप हनुमान जी को पहचान लें। क्या हनुमान जी हमारे पास आते हैं? ऐसा कैसे संभव हो सकता है? बताइए, कहाँ आते हैं, कैसे आते हैं, कैसे पहचान होगी उनकी? देखिए, आप जब भगवान की अमृत में कथा को भक्तों को श्रवण कराते हैं, उसी समय एक कोढ़ी व्यक्ति और आपके पांडाल में एकांत में बैठ करके कथा श्रवण करता है, और आपकी कथा संपूर्ण होने के बाद ही वहां से जाता है। जो एकांत कॉर्नर में बैठता है, कोढ़ी के स्वरूप में दुर्गंध वाले वस्त्र पहन करके, झूठ का आसन लगा करके जो व्यक्ति कथा श्रवण करता है, वही हनुमान जी। आप उनके चरण पकड़ लीजिए और उनके माध्यम से आपको भगवान श्री राम का दर्शन हो। इतना संकेत देने के बाद में वह पिशाच तो चला गया। उधर तुलसीदास महाराज जी ने कथा संपूर्णता की ओर ले जाते हुए विराम दिया। सारी पब्लिक, सभी भक्त भगवान का प्रसाद प्राप्त करके इधर उधर अपने स्थान को पलायन करने लगे और चले गए। सबसे बाद में वहां श्री हनुमान जी अपने आसन को समेटने लगे। जैसे ही आसन को उठाया और चलने के लिए तैयार हुए, पिशाच के बताए अनुसार तुलसीदास महाराज जी ने दौड़ करके
हनुमान जी के चरण कमलों को पकड़ लिया और अपने मस्तक को चरणों में रखते हुए निवेदन किया कि प्रभु, आप गुप्त रूप से भगवान की कथा को श्रवण किया करते हैं। मैं बड़ा अभागा हूं कि मैं आपके द्वारा भगवान श्री राम का दर्शन करना चाहता हूं और आप चुपके से निकल जाते हो। मैंने आपको पहचान लिया है कि आप पवन पुत्र हनुमान जी हैं, भगवान श्री राम के दूत हैं। अब तो हनुमान जी बिलबिलाने लगे, अपने आप को छुड़ाने लगे। अरे भाई मुझे छोड़ो, अरे मुझे छोड़ो ना, अरे भैया मुझे छोड़ दो, मैं कुष्ठ रोगी हूं। अरे आपको रोग लग जाएगा, मेरे से दुर्गंध आ रही है, आप मुझसे दूर रहो, मैं अछूता हूं, मुझे ना छुओ। तुलसीदास को पूर्ण विश्वास हो गया कि यही हनुमान जी हैं और उनके चरण कमलों को हेकड़ी से पकड़ लिया और कहा कि आप तब तक अपने असली रूप में आकर के मुझे भगवान श्री राम का दर्शन नहीं कराओगे, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अब तो प्रिय बंधु हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, हे प्रिय भक्त, आप जाकर के चित्रकूट पर भगवान श्री राम का ध्यान कीजिए, वहां पर चंदन घिसिए और चंदन लगाने के लिए भगवान श्री राम आपके पास अवश्य पधारेंगे। आप उन्हें पहचान लेना, उनका दर्शन करना। तब जाकर के तुलसीदास चित्रकूट पर पहुंचे और उन्होंने एक पत्थर की शिला लेकर के उस पर चंदन को घिसना प्रारंभ कर दिया। चंदन को घिसते 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 उनको निंद्रा आने लगी, निंद्रा आ गई और वह सो गए। मेरे प्रिय भक्तों, उसी समय भगवान श्री राम अपने वयस्क रूप में पीतांबर धारण किए हुए तुलसीदास महाराज के पास पधारे तो तुलसीदास सोए हुए। उन्होंने सारे चंदन को लिया कि मेरे लिए तुलसीदास जी ने चंदन घिसा है और अपने मस्तक पर सारे चंदन को लगा लिया। चंदन को लगा करके आगे पलायन किया। जैसे ही तुलसीदास जी की निंद्रा टूटी, तुलसीदास जी ने अपने सिर पर ध्यान किया कि यहाँ मैंने चंदन घिसा था, अरे मेरे चंदन को कौन लगा? मैंने तो प्रभु श्री राम के लिए चंदन घिसा था। तो कुछ आस पड़ोस में बैठे हुए भक्तों ने कहा, अरे तुलसी, आपके चंदन को तो एक नव युवक लगा करके चला गया। तब तुलसीदास जी ने देखा कि भगवान श्री राम उस तिलक को लगाए हुए हैं कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तो तिलक करें रघुवीर। प्रिय बंधु, तुलसीदास महाराज
उनके उस स्वरूप को निहार रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कुछ भजन के माध्यम से प्रिय बंधु हम आपको पंक्तियां श्रवण कराते हैं। बावली हो गई दुनिया जो भगवन को न भजती है। बावली हो गई दुनिया जो न भगवन को भजती है। वही एक है महाशक्ति उधर शव के को भरती है। बावली हो गई दुनिया जो न भगवन को भजती है। समझता जीव अपने को बड़ा मैं शक्तिशाली हूँ। समझता जीव अपने को बड़ा मैं शक्तिशाली हूँ। नहीं उस को पता बिल्कुल, नहीं उस को पता बिल्कुल कि मैं बिल्कुल ही खाली हूँ। बावली हो गई दुनिया जो न भगवन को भजती है। बावली हो गई दुनिया। बड़ा अभिमान है सबको मैं करता हूँ मैं दानी हूँ। बड़ा अभिमान है सबको मैं करता हूँ मैं दानी हूँ। समझ ले आज अपने को, समझ ले आज अपने को। बबूले का मैं पानी हूँ। बावली हो गई दुनिया जो न भगवन को भजती है। बड़ा अभिमान है सबको मैं करता हूँ मैं दानी हूँ। समझ ले आज अपने को बबूले का मैं पानी हूँ। वही एक ज्योत सब में है वृथा शव की कहानी है। बावली हो गई दुनिया न जो भगवन को भजती है। ये तन अनमोल है तेरा न कीमत आँख सकता है। ये तन
अनमोल है तेरा न कीमत आंक सकता है, भजन कर ले अरे हरि का न बच के भाग सकता है, न बच के भाग सकता है। लगा ले ध्यान ईश्वर से, लगा ले ध्यान ईश्वर से, अगर किस मत बनानी है, बाबुली हो गई दुनिया जो न भगवन को भजती है। बाबा भारती लिखते प्रभु मुझ को क्षमा करना, बाबा भारती लिखते प्रभु मुझ को क्षमा करना, यहाँ पे दा हुआ प्राणी, यहाँ पे दा हुआ प्राणी, यहीं पर सबको मरना है। विलय कर लेना अपने में, यही विनती सुनानी है, बाबुली हो गई दुनिया जो न भगवन को भजती है, बाबुली हो गई दुनिया जो न श्री हरे को भजती है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।